लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सत्ता का दूसरा कार्यकाल और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। इस खतरनाक खेल से बचिए, इस खतरनाक खेल को पहचानिए, क्योंकि इस खतरनाक खेल का मकसद सिर्फ यह नहीं है कि मुसलमानों को निशाने पर लाया जाए। इस खतरनाक खेल का मकसद यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी बड़ी खाइयां पैदा कर दी जाएं कि दोनों कभी एक साथ काम ना कर सकें और इसका खामियाजा देश आने वाले दिनों में भुगते और भुगत भी रहा है। दोस्तों, मैं आपको बतला रहा हूं दोस्तों, इस जहरीले खेल का परिणाम क्या हो रहा है। एक एक करके मैं आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा, मगर सबसे पहले इस जहरीले खेल के चेहरे देखिए। ये दोनों चेहरे कहने को बिल्कुल जुदा हैं, मगर इनका मकसद एक ही है। दोस्तों, एक तरफ आप देख रहे हैं यति नरसिंहानंद सरस्वती, वो आदमी जो हिंदू महिलाओं को गालियां देता है, जो आदमी कहता है कि हिंदू महिलाएं ही वैश्याएं क्यों हैं। यह आदमी हिंदू पुरुषों को नपुंसक बताता है। यह आदमी यह भी कहता है कि मुसलमान युवा जो हैं वो चूड़ी वाला बनकर, सेल्समैन बनकर हिंदू महिलाओं को पटाते हैं, रिझाते हैं, यानी कि हिंदू महिलाओं की तौहीन कर रहा है यह आदमी। एक तरफ यह आदमी है जो जहर उगलता है और दूसरी तरफ यह आदमी मनोज मुंतशिर। यह वो शख्स है दोस्तों जिसने केसरी नाम की फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना लिखा था, तेरी मिट्टी। और यकीन मानिए, इन्होंने जो गाने लिखे हैं, मैं खुद उसका बहुत बड़ा कायल हूं। मगर क्या हो रहा है दोस्तों, कहने को ये दोनों चेहरे अलग हैं, मगर इनका मकसद यही है कि समाज के अंदर बांटने का काम करो, समाज के अंदर जहर का प्रचार प्रसार करो। मनोज मुंतशिर ने क्या कहा है, यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं और उसका असर समाज पे क्या पड़ रहा है, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि ये किस तरह की अराजकता समाज में फैलाना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि धर्म विशेष के धार्मिक प्रतीकों का अपमान किस तरह से मनोज मुंतशिर जैसे शायर कर रहे हैं। सुनिए इन्होंने धर्म विशेष के धार्मिक प्रतीकों के बारे में क्या बयान किया। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? तो देखा आपने, खुलेआम इस तरह का बयान देना, खुलेआम इस तरह का बयान देना। और यह मत सोचिए कि यह सिर्फ इस्लाम की तौहीन करने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं, इन्होंने हिंदू धर्म का भी अपमान किया। वो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, मगर मैं आपको बताने वाला हूं कि जमीन पर इसका क्या असर पड़ रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती ने क्या कहा था? यति नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा था कि ये लोग चूड़ी बेचने आते हैं, सेल्समैन बन के आते हैं और हमारी महिलाओं को रिझाते हैं। इस बयान का परिणाम यह हुआ दोस्तों कि इंदौर के अंदर एक चूड़ी वाले की बेरहमी से पिटाई की गई, बेरहमी से पिटाई की गई और बाद में उस पर केस जो है पॉक्सो का लगा दिया गया, छेड़खानी का लगा दिया गया। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर तो इस चूड़ी वाले ने वाकई किसी लड़की के साथ छेड़खानी की है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं मध्य प्रदेश सरकार के साथ हूं। मगर दिक्कत की बात यह है कि जी हिंदुस्तान और अंबानी के न्यूज चैनल जो हैं वो इसे लव जिहाद बता रहे हैं। एक बार फिर हिंदू महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, यानी कि कोई चूड़ी बेचने वाला आया तो इससे हिंदू महिलाएं जो हैं वो आकर्षित हो जाएंगी। तुम्हारे यहां क्या भरा हुआ है भाई? तुम इस तरह से हिंदुओं का अपमान कैसे कर सकते हो? और ये सारी सियासत, ये जो सारा प्रोपेगेंडा है, वो हिंदू को जो है वो शिकार बताने के लिए, विक्टिम और पीड़ित बताने के लिए। और इसका असर लगातार दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक वीडियो दिखाता हूं, ये बहुत ही मार्मिक वीडियो है। ये वीडियो, इसमें आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर देवास में एक मुस्लिम फेरी वाला जाता है और उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। काशिफ ककवी पत्रकार बता रहे हैं कि देवास के एक जिले में, ग्राम बारोली में, 2 अज्ञात लोगों ने फेरी वाले पर पिटाई की। और आप देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो में वो किस तरह से अस्पताल में एडमिट है। और अब देखिए दोस्तों इस वीडियो में किस मुश्किल के साथ इसे 2 लोग पकड़कर ले जा रहे हैं।
बेरहमी से पिटाई की और इसका दोष सिर्फ इतना था कि वहां पर लोगों ने इससे इसका आधार कार्ड मांगा, इसके पास आधार कार्ड नहीं। कभी कभी मैं भी भूल जाता हूं आधार कार्ड ले जाना, हो सकता है कोई भूल जाए। आज ये मुस्लिम सिर्फ चोटिल हुआ है दोस्तों, हालात बेकाबू हो जाते तो हो सकता है इसे लिंच कर दिया जाता, इसकी जान पर बनाती। अब इन दोनों घटनाओं को आप जोड़िए, यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जो कहा है दोस्तों, यह वही असर दिखाई दे रहा है, यह वही प्रोपेगेंडा है और उसके जरिए जो है इस तरह का जहर फैलाया जा रहा है। बात यहां नहीं रुकती। मध्य प्रदेश के अंदर ही दोस्तों ये नारेबाजी जो है वो उज्जैन में लगी है। नारेबाजी कुछ इस तरह की है कि बच्चा बच्चा राम का, चाचियों के काम का। आप पहले नारा सुनिए, फिर मैं उसकी बात करता हूं। बच्चा बच्चा राम का, चाचियों के काम का। बच्चा बच्चा राम का, चाचियों के काम का। चाचियों के काम का। मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ की सरकार गई है, यही हालात आप हर जगह देख रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान कोरोना का सामना नहीं कर पाए। सुशासन के नाम पर आप देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है। वहां के अंदर का जो प्रशासन है वो दो फाड़ है, एक तरफ नरोत्तम मिश्रा है और एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है। मंत्रियों में लगातार जूतम पैजार होती रहती है। और अब ये नारे कि बच्चा बच्चा राम का, चाचियों के काम का, फिर इस नारे के अंतर्गत इन्होंने मेरे आराध्य राम का अपमान किया है। क्या मतलब है इस नारे का कि बच्चा बच्चा राम का, चाचियों के काम का? आप इस कदर जहर समाज में कैसे फैला सकते हैं? और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। कुछ दिनों पहले एक और वीडियो आया था जिसमें दावा किया गया था कि उज्जैन के अंदर मुहर्रम के एक समारोह में कुछ मुसलमानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ऑल्ट न्यूज ने पड़ताल की है दोस्तों, यह पड़ताल आपकी स्क्रीन पर चल रही है। ऑल्ट न्यूज के मुताबिक इस वीडियो में कहीं पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं है, वहां पर काजी साहब जिंदाबाद के नारे थे। कौन से नारे थे? काजी साहब जिंदाबाद। अब मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूं, मगर उससे पहले मेरे दो सवाल। इनके आयोजन, ये जो आयोजन हुआ है, आयोजनकर्ताओं में भारतीय जनता पार्टी की नेता शबनम अली, ये शबनम अली थी। तो शबनम अली के एक आयोजन में ये कैसे हो गया भाई, जो कि बीजेपी की नेता है, अगर किसी ने वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं? और दूसरी बड़ी बात, अब तक पुलिस ने वो वीडियो पेश क्यों नहीं किया जिसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं? क्योंकि पुलिस ऐसा दावा कर रही है। क्योंकि देखिए, अगर ऐसा कोई वीडियो है तो सामने लाए ना। दुख की बात यह है कि आज तक जैसे न्यूज चैनल्स पूरे मुद्दे की पड़ताल किए बगैर ऐसे वीडियो चला रहे थे जो अब हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जब पाकिस्तान और तालिबान के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो उसका असर जमीन पर भी दिखता है। उनके देखा देखी कुछ लोग बिना कुछ सोचे समझे तालिबान और पाकिस्तान के समर्थन में जुट जाते हैं। वो कुछ और तो नहीं कर पाते तो तालिबान और पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी ही करने लगते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ है मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां मुहर्रम के मौके पर भीड़ में पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी हो गई। अब मैं आपको दिखलाना चाहता हूं वो वीडियो जहां पर नारेबाजी की गई थी। साफ तौर पर आप सुन सकते हैं, काजी साहब जिंदाबाद। देखिए, तो आप देख रहे हैं दोस्तों, कहीं पर चूड़ी वालों को पीटा जा रहा है, कहीं फेरी वालों को पीटा जा रहा है, कहीं पर बच्चा बच्चा राम का, चाचियों के काम का, इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं पर इस तरह से भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं जहां पर नारे भी नहीं लगाए गए। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर नारे लगाए गए तो कटघरे में शबनम अली हैं जो कि वहां का आयोजन करवा रही थी। और दूसरी बात, अगर नारे लगाए गए तो पुलिस वो प्रमाण पेश करे, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को तुमने 1 महीने जेल में रखा था और खुद पुलिस कह रही थी हम नहीं जानते हैं कि इनका क्या गुनाह है। इसलिए मैं कहता हूं, इस देश का कानून हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों के लिए अलग होता दिखाई दे रहा है। और पिछले 7 सालों में यह और भी ज्यादा रेखांकित हुआ है, यह और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ है। इस बात से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आपको हकीकत समझना पड़ेगा दोस्तों। एक तरफ तो इनका मकसद साफ है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए हमें जमीन तैयार करनी है। यही वजह है कि सूरजपाल अमू जैसे नेता जो हैं, भाजपा के प्रवक्ता,
ये लोग लगातार जहरीले बयान देते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है कि शिवराज सिंह चौहान काम तो कर नहीं पा रहे हैं, सुशासन धरा का धरा रह गया है। और खबर क्या आ रही है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, असली जिन खबरों को ये लोग छुपा रहे हैं, जो बता रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के राज में हकीकत क्या है। आपकी स्क्रीन पर ये एमपी तक की खबर है दोस्तों, यानी कि आज तक की खबर है। खबर देखिए, बहुत ही मार्मिक खबर है। कागज पर सरकार, मध्य प्रदेश के भिंड में 5 अनाथ बच्चों की कहानी देखिए। बड़ी बच्ची 7 साल की, छोटी 7 महीने की। कोरोना से मां की मार्च में मौत हो गई। बच्चे भीख मांगकर पेट भरते हैं, बारिश होने पर शमशान घाट में घर बनाते हैं। सरकार अभी कागज बना रही है। यही नहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंदर जो लोग अपने हक की आवाज उठाते हैं उन्हें धमकाया जाता है। खबर देखिए, जोश होश की खबर है। टेप हो रहे चयनित शिक्षकों के फोन, दोबारा प्रदर्शन पर अंजाम भुगतने की धमकियां। खबर क्या है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 7 से 8 हजार चयनित शिक्षकों को पुलिस के धमकी भरे फोन, मुख्यमंत्री से शिकायत। खबर आगे क्या कहती है, 3 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षक अब नई मुसीबत से घिरते नजर आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में 18 अगस्त को नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद अब चयनित शिक्षकों के फोन टैप किए जाने की खबर है। इनमें से कई चयनित शिक्षकों को तो दोबारा प्रदर्शन न करने के लिए धमकाया तक जा रहा है। जनता के मुद्दों का समाधान नहीं कर सकते तो इनके पास क्या तरीका है कि मुसलमानों को टारगेट करो, हिंदू मुसलमानों के बीच में खाइयां पैदा करो। और इस काम में इनकी मदद कौन करता है? यति नरसिंहानंद सरस्वती, मनोज मुंतशिर। और यही नहीं दोस्तों, ये लोग हमारे गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियंस को भी नहीं छोड़ते हैं। नीरज चोपड़ा तक को इन्होंने नहीं बख्शा। उसकी बात मैं बाद में करूंगा, मगर कुछ देर पहले मैंने आपसे मनोज मुंतशिर की बात की। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो भाजपा का प्रचार तंत्र है, खासकर इनके जो भक्त हैं, इनके लिए उर्दू का मतलब इस्लाम है, यानी कि उर्दू का इस्तेमाल सिर्फ मुसलमान कर सकते हैं। तो पहले तो इनसे पूछा जाए, मनोज मुंतशिर से, कि भैया तुमने अपने नाम के साथ मुंतशिर क्यों लगाया है? हाँ? क्यों लगाया, मुझे बताओ ना। मनोज मुंतशिर कौन है मैं आपको बताता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इनका यह बयान सुनिए, क्योंकि ये एबीपी न्यूज और कई अन्य चैनल के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इतिहास में वो कौन सी बड़ी बड़ी भूल थी या कौन से वो काले पन्ने थे जिसके चलते देश की तरक्की में व्यवधान आया। इन तमाम चीजों की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि ये अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को किस तरह से गाली दे रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि हम लोग ग से गणेश की जगह ग से गधा पढ़ रहे हैं। पहले ये बात सुनिए। पिछली कई सदियों से हमने अपने इतिहास की जमीनें लावारिस छोड़ रखी हैं। हम इस हद तक ब्रेन वॉश्ड हो गए कि अचानक हमारी प्री प्राइमरी टेक्स्ट बुक में गा से गणेश हटा के गा से गधा लिख दिया गया और हमारे माथे पर बल तक नहीं पड़ा। हमारे घर तक आने वाली सड़कों के नाम भी किसी अकबर, हुमायूं, जहांगीर जैसे ग्लोरीफाइड डकैत के नाम पर रख दिए गए और हम रिबन काटते हुए मौका परस्त नेताओं को देखकर तालियां बजाते रहे। सरासर झूठ दोस्तों। आप सब जानते हैं कि बचपन से लेकर अब तक हम जब भी कोई किताब खरीदते हैं तो ओम का निशान लगाते हैं। यह हमारे हिंदुओं के अंदर है ये बात। यही नहीं, हमारी किताबों के ऊपर अक्सर हम भगवान गणेश की एक ड्राइंग भी बनाते हैं। हम ये करते थे ना बचपन में। और सबसे बड़ी बात, अगर 70 सालों में इतिहास के पन्नों के जरिए हमें ब्रेन वॉश किया जा रहा था, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ब्रेन वॉश किया जा रहा था तो क्या महाराणा प्रताप और शिवाजी हमारे नायक होते? क्या आप जानते हैं कि शिवाजी का स्थान राष्ट्रीय स्तर पर क्या है? शिवाजी को खलनायक बताया जाता है? नहीं। महाराणा प्रताप को खलनायक बताया जाता है? नहीं। ये दोनों हमारे नायक हैं। ये लोग हमें यह बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब इन लोगों को खलनायक बताया गया। अरे किसने बताया है भाई? महाराणा प्रताप एक वीर योद्धा थे, मेरे नायक हैं। और रही बात, इन्होंने किनका नाम लिया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। चलिए, औरंगजेब और बाबर को मैं बर्बर मानने को तैयार हूं, मगर मैं इससे पूछना चाहता हूं मनोज से, मनोज एक बात बताओ, सम्राट अशोक, उनके हाथों लाखों हिंदू मारे गए थे। हम सम्राट अशोक को तो बर्बर नहीं कहते ना। सम्राट अशोक ने बाद में बुद्ध धर्म को भी अपना लिया था। वो हिंदू थे, बाद में उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था और उनके हाथों कई हिंदू मारे गए थे। अब कल्पना कीजिए,
अगर सम्राट अशोक की जगह कोई और जलालुद्दीन होता, तब ये लोग सम्राट अशोक को भी गाली देते। सही है या गलत है, मुझे बताइए ना। और फिर देखिए दोस्तों 10 सेकंड का एक क्लिप जिसमें ये इनके अंदर इतनी बेशर्मी आ गई है दोस्तों, नाम के साथ मुंतशिर है, मगर किस तरह से धर्म विशेष की तौहीन कर रहे हैं, जो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में सुनाया था। फिर सुनिए। आगरे के किले के सामने मीना बाजार लगवाने वाला जिल्ले इलाही था। जिल्ले इलाही यानी खुदा की परछाई। ये कौन सा खुदा है जिसकी परछाई इतनी काली है? और इस आदमी की मक्कारी का आलम क्या है, मैं आपको बताता हूं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि इसने इस्लाम का अपमान किया या मुसलमानों का अपमान करने का प्रयास कर रहा है, इसने हिंदू धर्म को नहीं बख्शा। भगवान श्री कृष्ण और राधे हमारी श्रद्धेय हैं। यह आदमी जी न्यूज को दिए गए इस इंटरव्यू में कह रहा है कि राधा कृष्ण की जो प्रेम कहानी है, जो उनका प्रेम प्रसंग है, उसकी तुलना लोग जोधा और अकबर से ना करें। इसकी मक्कारी देखिए, इसकी चालाकी देखिए। इसके जरिए सबसे पहले तो यह हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहा है। मुझे तो नहीं याद पड़ता दोस्तों कि किसी भी इतिहासविद ने जोधा अकबर का जो भी प्रेम प्रसंग रहा होगा उसकी तुलना राधा कृष्ण की प्रेम कहानी के साथ किया हो। मुझे याद दिलाइए ना, कम से कम मुझे तो याद नहीं आ रहा। तो देखिए, सबसे पहले तो ये झूठ बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है, क्योंकि कम से कम मुझे याद नहीं पड़ता कि इस तरह की कोई तुलना की गई है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा करके ये हिंदुओं के अंदर नाराजगी पैदा कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी जो हिंदू जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, उसे भी यह पसंद नहीं आएगा कि भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो प्रेम कहानी है उसकी तुलना किसी के साथ भी की जाए। और यह आदमी जानबूझकर इस तरह का टकराव पैदा कर रहा है। जब ऐसी तुलना किसी ने की ही नहीं, तो मैं पूछना चाहता हूं मनोज मुंतशिर, तुम इस तरह की काल्पनिक बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हारा एजेंडा क्या है? क्योंकि तुम यहां तक नहीं रुके हो, तुमने कई ऐसी शर्मनाक बातें की हैं जिसकी लगातार मैं जिक्र कर रहा हूं और अभी मैं आगे भी करने वाला हूं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम मेरे आराध्य कृष्ण और राधे की तुलना जोधा अकबर से क्यों कर रहे हो? वो मामला ही अलग है, वो वक्फा ही अलग है, वो घटनाक्रम ही अलग है। क्यों करना चाहते हो ये? तुम इस तरह का तनाव तुम क्यों पैदा करना चाहते हो? क्या ये सवाल इस शख्स से नहीं पूछे जाने चाहिए? मनोज मुंतशिर वो है जिसने चंद्रशेखर आजाद को, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो एक राष्ट्रीय नायक हैं, इन्होंने एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की जो पहचान है उसे तिवारी और जनेऊधारी तक सीमित कर दिया था। इन लोगों का बस चले दोस्तों, तो ये लोग अशफाकुल्लाह और भगत सिंह तक में दरार पैदा कर दें। राम प्रसाद बिस्मिल आपके स्क्रीन पर। राम प्रसाद बिस्मिल वो क्रांतिकारी थे दोस्तों जो हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए थे, जो हिंदी और उर्दू दोनों की कविताएं और शेरो शायरी करते थे। इनके नाम के साथ बिस्मिल था, एक उर्दू शब्द। भगत सिंह एक वामपंथी थे। जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था, जिस दिन उनकी शहादत हुई थी, उस दिन वो लेनिन को पढ़ रहे थे। और इनके हीरो कौन है? आरएसएस के हीरो कौन है? सावरकर, जिन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से। मांगी थी कि नहीं मांगी थी, बताइए? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये बंगाल सरकार का हिस्सा थे और अंग्रेजों को लिखित में दिया था कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। और आप जानते होंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन में ना आरएसएस ने भाग लिया, ना किसी हिंदू संगठन ने उस वक्त, और मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया था। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, उस वक्त अगर महात्मा गांधी ने इन्हें देशद्रोही बता दिया होता तो आरएसएस आज तक भाग रही होती अपने दामन को साफ कराने के लिए। और बात यहां नहीं रुकती है। 2002 तक आरएसएस के मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराया गया था। और जब नागपुर के अंदर 3 लोगों ने जबरदस्ती जाकर आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराया था, इन्होंने उस पर कोर्ट केस कर दिया था। क्या मनोज मुंतशिर में हिम्मत है इन तमाम मुद्दों की बात करने की? और यह आदमी इस तरह के जहरीले बयान करता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मनोज। इस आदमी की मैं इतनी इज्जत करता था कि भाई एक आदमी इतनी खूबसूरत कविताएं करता है, इतनी खूबसूरत नज्म, इतने खूबसूरत गीत लिखा है, और यह सब तुम कहोगे? तुम बताओ ना कि तुम भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहे हो। देश की जनता को बताओ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किस तरह का रहमो करम किया है।
वो कौन सा अदृश्य लिंक है जिसके चलते तुम ये तमाम बातें करते हो? मतलब कमाल की चीज है दोस्तों। और इनका जहर इस कदर है दोस्तों कि इन्होंने हमारे ओलंपियंस तक को नहीं बख्शा। नीरज चोपड़ा हमारी गोल्ड मेडलिस्ट, ऑप इंडिया नाम का ये जो कचरा वेबसाइट है, इसने एक खबर चलाई कि नीरज चोपड़ा ने पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम को आड़े हाथों ले लिया, क्योंकि अरशद नदीम ने उनका भाला पकड़ा हुआ था। खबर झूठी थी। बाद में नीरज चोपड़ा आए और उन्होंने कहा कि मेरे बयानों का गलत इस्तेमाल ना करें। नीरज चोपड़ा ने इनके मुंह पर क्या करारा तमाचा मारा है, खुद देखिए। एक अभी मुद्दा उठ रहा है कि जो एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जो जेवलिन है, पहले थ्रो करने से पहले मैंने अरशद नदीम जो पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो उससे जेवलिन ली, तो उसका काफी बड़ा मुद्दा बना दिया है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि हम जो हमारी पर्सनल जेवलिन होती है वो हम उसमें रखते हैं, पर उसको सभी थ्रोअर उसको यूज कर सकते हैं, ये रूल है। तो बिल्कुल ऐसा उसमें कोई गलत नहीं है कि वो जेवलिन लेके वो प्रिपेयर कर रहा था अपनी थ्रो के लिए और मैंने अपनी थ्रो के लिए उसको मांगा, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। और मुझे काफी दुख है कि जो इस बात को मेरा सहारा लेके एक इतना जो बड़ा है इसको मुद्दा बना रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूं कि ऐसा ना करें। स्पोर्ट्स सभी को मिलके चलना सिखाता है और हम सभी जेवलिन थ्रोअर आपस में प्यार से रहते हैं, सभी आपस में अच्छे से बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। थैंक यू। और इनके सारे नफरती चिंटू लग गए थे, ऑप इंडिया ही नहीं। ये देखिए पूरा स्क्रीनशॉट देखिए, ये सारे लोग, इनमें से एक भाजपा का प्रवक्ता है, एक नफरती चिंटू है जिसका नाम ही विकास है। अब जिसका नाम ही विकास है तो आप समझ ही सकते हो कितना बड़ा छलावा है। एक अपने आप को मेजर बोलता है, पता नहीं शायद मुन्ना भाई सोल्जर होगा। तो इनका सिर्फ एक मकसद होता है कि किसी भी सूरत में हिंदुओं और मुसलमानों को सामने लाया जाए, उनमें जहर पैदा किया जाए। ये पूरा प्रचार तंत्र काम कर रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती, मनोज मुंतशिर और नीरज चोपड़ा वाले में जिस तरह से इनका प्रचार तंत्र काम कर रहा था, यह बात आपको समझनी है कि क्या आप अपने आप को इस नफरत में दफन होने दोगे? बार बार जब आपको इस तरह से बेवकूफ बनाया जाएगा, आप अपने आप को दफन होने दोगे? इस देश के इतिहास में कानून दलितों और मुसलमानों के लिए अलग, पिछड़ी जातियों के लिए अलग और अगड़ी जातियों के लिए, हिंदुओं के लिए अलग, यह तो होता ही रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पिछले 7 सालों में ही मुसलमानों पर अत्याचार हुए, इससे पहले भी कई ऐसे केसेस हैं। मुझे याद है कश्मीर का एक मामला था, एक आदमी 23 साल तक जेल में था, 23 साल तक जेल में था और उसका कोई गुनाह नहीं था। जब वो रिहा हुआ तब तक उसकी मां चल बसी थी, और मैं वो तस्वीर नहीं भूला हूं दोस्तों। वो आदमी फिर अपनी मां, उनकी मां को जहां दफन किया गया था, वो वहां जाके उसने अपना शीश झुकाया था। बहुत ही मार्मिक वो तस्वीर थी दोस्तों। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, इस खेल को समझिए। यह देश 2014 से पहले भी तरक्की कर रहा था, पिछले 7 सालों से बेहतर तरक्की कर रहा था। हमारे बीच में देखिए, हमारे बीच में बहुत विरोधाभास हैं। ऑल इज नॉट वेल इस देश के अंदर, मगर उन विरोधाभासों के चलते हम साथ चलते रहे हैं। जब हम एक शाहरुख खान, एक सलमान खान, एक आमिर खान, अब एपीजे अब्दुल कलाम को प्यार करते हैं, तो हम उनका मजहब नहीं देखते थे, मगर अब हम उनका मजहब देख रहे हैं। और इस जहर के चलते देश की बदनामी हो रही है। कोई देश में आकर नया धंधा नहीं खोलना चाहता है। लोग जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो अपने ऑफिसेस को दुबई और सिंगापुर में शिफ्ट कर रहे हैं, और यह सब इसी जहर के चलते हो रहा है। हमें अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी, वरना बहुत देर हो जाएगी। अब भी मौका है। और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं, मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्ने पलटिए। जिसने भी नफरत का सहारा लिया है, जहर का सहारा लिया है, वो कभी भी एक ऐतिहासिक पुरुष के तौर पर याद नहीं किया गया है। अब भी यू टर्न लीजिए, त्यागिए इस नफरत को। सिर्फ इसलिए कि 7 महीने बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव है, इसका मतलब यह नहीं कि आप समाज के अंदर एक नया जहर बोना शुरू कर दें। पास आइए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।